राम राम है दोस्तों, मेरा नाम है श्याम सुंदर। हरियाणी फैमिली रिएक्शन में आप सबका स्वागत है। एक नई वीडियो के साथ वीडियो भैया ये जो रेलवे की 3 बड़ी गलतियां जो रेलवे स्टेशन पर भी बेमौत मारे गए हैं भाई आदमी, तो मतलब एक बार वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद में फिर अपना रिएक्शन देंगे भाई। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, रेलवे से लेकर सरकार को आपकी बिल्कुल नहीं पड़ी है। आलम ऐसा हो गया है कि अगर आप रेलवे के साथ यात्रा करके सही सलामत अपने घर पहुंच जाते हैं तो हवन दुआ कराइए। ये लाइन इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब चल रही है। और इसके साथ एक चीज और देश के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के लिए चल रही है कि आज से 3 साल पहले रेजिग्नेशन देने के लिए बेस्ट टाइम था, लेकिन अब ये भी सेकंड बेस्ट टाइम है, तो आप प्लीज अपना इस्तीफा दे दो। आज इस वीडियो में इन्हीं सब चीजों पर हम बात करने वाले हैं कि इस हादसे में क्या क्या, कैसे कैसे और किसकी गलती से हुआ, और सरकार क्यों सही आंकड़े नहीं दे रही है। आंकड़े छुपाने से क्या मिलेगा? देखिए, 15 फरवरी की शाम 6 बजे से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भीड़ देखकर लोग भगदड़ की आशंका जताने लगे थे। पर फिर भी रेलवे के लिए पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, लोगों की जिंदगी जाए भाड़ में। पहले तुम पैसे देकर टिकट लो। जी हाँ, भारी भीड़ होने के बावजूद भी रेलवे काउंटर से हर घंटे प्रयागराज के 1500 टिकट बेचे जाते रहे। 9:30 बजते बजते प्लेटफॉर्म पर चीख पुकार मच गई, लेकिन नॉर्दर्न रेलवे भगदड़ को अफवाह बताता रहा। इसके बाद रात 11:36 पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सब कुछ कंट्रोल में है। पता नहीं इनकी कंट्रोल की डेफिनेशन क्या थी, क्योंकि इस बात से करीब 2 घंटे पहले ही अस्पताल में लाशें पहुंचने लगी थी। पर नहीं, सब चंगा सी। पर चीजें लाख छुपाने से नहीं छुपती हैं। और चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कहां-कहां गलतियां हुई। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 फरवरी की शाम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज के लिए या वहां से होकर जाने वाली 5 ट्रेनें शेड्यूल थी। पहली प्रयागराज एक्सप्रेस, दूसरी प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, तीसरी मगध एक्सप्रेस, चौथी स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और 5वीं भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस। इनमें से 3 ट्रेनें अपने तय वक्त से देरी से चल रही थी, विच इज वेरी कॉमन थिंग इन इंडियन रेलवे। और इसलिए उनके यात्री भी प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे थे। अब इससे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो कि भीड़ कैसे बढ़नी शुरू हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती जांच में सामने आया है कि इतनी भीड़ के बावजूद भी काउंटर से हर घंटे प्रयागराज के करीब 1500 टिकट बेचे जा रहे थे। इस वजह से प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते ये इतनी हो गई कि प्लेटफॉर्म पर खड़े होने तक की जगह नहीं बची। और अब सुनो कि असली ब्लंडर कहां हुआ है। प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन में जनरल के कुल 2 कोच थे, यानी इनमें मैक्सिमम 250 यात्री आ सकते थे। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में जनरल के बजाय 4 सेकंड सीटिंग अनरिजर्व कोच थे, जिनमें 400 पैसेंजर्स आ सकते थे। मगध एक्सप्रेस में जनरल के 2 डिब्बों में 250 यात्री आ सकते थे। भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में जनरल डिब्बे होते ही नहीं है, यानी प्रयागराज के लिए शेड्यूल सभी ट्रेनों में कुल मिलाकर करीब 900 जनरल या अनरिजर्व टिकट वाले पैसेंजर्स ट्रैवल कर सकते थे। लेकिन रेलवे क्या कर रहा था? हर घंटे 1500 टिकट बेच रहा था। ऐसे में सवाल तो उठता है ना कि रेलवे के अधिकारियों ने प्रयागराज के लिए हर घंटे 1500 जनरल टिकट क्यों जारी किए? पहली और सबसे बड़ी गलती तो यही हो गई। लेकिन अभी और सुनो, पिछले 2 वीकेंड से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने वाली पैसेंजर्स की संख्या बढ़ रही थी। 15 फरवरी को सैटरडे यानी वीकेंड था, यानी पैटर्न को देखकर कोई भी एक आम सा इंसान बता सकता है कि भाई भीड़ जो है बढ़ने वाली है। लाजमी है कि महाकुंभ है, लेकिन रेलवे को शायद इसका अंदाजा ही नहीं लगा था। मीडिया रिपोर्ट्स में कई लोगों ने आंखों देखा हाल भी बताया है। इस हादसे के वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद इंडियन एयरफोर्स के जवान अजीत ने बताया कि मुझे इस घटना की आशंका शाम को ही हो गई थी, क्योंकि मुझे नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन से निकलने में 1 घंटा लगा, जो कि 2 मिनट का काम है। रेलवे स्टेशन पर मौजूद कुली सुगन लाल मीणा मीडिया से बात करते हुए बता रहे थे कि पिछले 46 सालों से वो कुली का काम कर रहे हैं। एक साथ मैंने स्टेशन पर इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। अब एक एयरफोर्स के जवान से लेकर स्टेशन के कुली तक को अंदाजा था कि, लेकिन रेलवे वालों को बिल्कुल नहीं था। उनको लग रहा था सिर्फ अफवाह ही तो है। तभी तो जो वीडियोस और मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक इक्का दुक्का सिक्योरिटी वाले दिख रहे थे, और भीड़ को देखकर ही समझ में आ रहा है कि इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल करना 1 से 2 लोगों के बस की बात नहीं थी। तो क्लियर है साहब कि एक पैटर्न और महाकुंभ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कोई प्लानिंग नहीं बनाई, और ना ही जरूरी आरपीएफ जवानों की तैनाती की गई, क्योंकि उन्हें लगा ही नहीं। अब तीसरी और सबसे बड़ी गलती या फिर बेवकूफी, कुछ भी कहो, वो मैं आपको बताता हूँ।
डीसीपी रेलवे केपीएस मल्होत्रा ने मीडिया को बताया कि जब प्रयागराज एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी थी तो बहुत सारे पैसेंजर्स ट्रेन में चढ़ने का इंतजार कर रहे थे। वहीं स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी देरी से चल रही थी और इन ट्रेनों के यात्री भी प्लेटफॉर्म 12, 13 और 14 पर मौजूद थे। रेलवे पुलिस ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है साहब कि प्लेटफॉर्म पर आने वाली 2 ट्रेनों का नाम एक जैसा था, प्रयागराज एक्सप्रेस और प्रयागराज स्पेशल। जैसे ही अनाउंस हुआ कि प्रयागराज स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म 16 से चलेगी तो महाकुंभ जाने वाले पैसेंजर्स के बीच कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। कुछ पैसेंजर्स को लगा कि ट्रेन 14 की जगह 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है। अब इसके बाद आखिरी वक्त में हुई अफरा तफरी की वजह से भगदड़ मच गई। मीडिया में उस वक्त रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोगों ने बताया था कि जब ये अनाउंसमेंट हुई कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर आने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आएगी तो इसके बाद दोनों तरफ से लोग आने लगे। ऐसे में भगदड़ मच गई। माने स्टेशन पर भारी भीड़ के वक्त स्पेशल ट्रेन की अनाउंसमेंट हुई, लेकिन इंफॉर्मेशन साफ तौर पर पैसेंजर्स तक नहीं पहुंच पाई। फिर जब एक प्लेटफॉर्म से दूसरी की तरफ जाते समय फुटओवर ब्रिज पर अफरा तफरी मची तो उसे कंट्रोल करने के लिए स्टेशन पर कोई भी व्यवस्थाएं थी नहीं, जिससे क्लियर पता चलता है कि हादसा प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुआ है। भीड़ को मैनेज करने के लिए पुलिस और रेलवे की तरफ से कोई भी नहीं था। तो अगर इसे कंबाइन करके देखें तो सीधा सीधा ये एक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिस्टम फेलियर था। इस भगदड़ पर नॉर्दर्न रेलवे का ऑफिशियल वर्जन भी आपको बता देता हूं। देखिए, नॉर्दर्न रेलवे के स्पोक्स पर्सन हिमांशु उपाध्याय जी ने कहा है कि जिस समय ये दुखद घटना घटी उस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संक्रांति एक्सप्रेस खड़ी थी। इस दौरान फुटओवर ब्रिज से 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर पैसेंजर्स के फिसलकर गिरने से उनके पीछे के कई पैसेंजर्स इसकी चपेट में आ गए और ये दुखद घटना हो गई। चलो, हादसा हुआ, लेकिन इसके बाद सरकार का क्या काम है? काम ये है कि भाई अब इसे आप संभालें और एक्शन लें, लेकिन सरकार क्या कर रही थी? इसे छुपा रही थी। अभी तक की रिपोर्ट और चश्मदीदों के मुताबिक सैटरडे रात 9:26 पर भगदड़ मची। 10:30 बजे अस्पताल में बॉडी पहुंचने लगी, लेकिन सरकार और प्रशासन 3 घंटे तक इसे छुपाने की कोशिश करता रहा। इसके बाद 10:48 पर भगदड़ से 1 घंटे 22 मिनट बाद दिल्ली फायर सर्विस ने बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ जैसे हालात हैं। वहां से एक कॉल आई है, जिसके बाद दमकल की 4 गाड़ियां फौरन घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं। इसके बाद 11:11 पर यानी भगदड़ से लगभग 1 घंटे 50 मिनट बाद मीडिया में नॉर्दर्न रेलवे के CPRO के हवाले से लिखा गया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कोई भगदड़ नहीं हुई है, ये एक अफवाह है। हालांकि बाद में ये पोस्ट डिलीट भी कर दी गई। अब आप दोनों में फर्क देखो, एक तरफ तो बताया जा रहा है कि भगदड़ मची है और दमकल की 4 गाड़ियां फौरन पहुंच गई है, लेकिन दूसरी तरफ मीडिया में यह भी आ रहा है कि अफवाह के सिवा ये कुछ नहीं है। अब पता नहीं ऐसा किसके कहने पर किया गया, और जब किया तो फिर डिलीट क्यों किया। बहरहाल, इसके बाद 11:36 पर यानी भगदड़ से करीब 2 घंटे 10 मिनट बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहला ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हालात कंट्रोल में है, दिल्ली पुलिस और RPF मौके पर पहुंच चुकी है, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। इसके 16 मिनट बाद यानी करीब 11:52 पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक और ट्वीट किया, लेकिन मौतों पर कोई बात नहीं की। उन्होंने लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अचानक आई भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रयागराज के लिए 4 और स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। अब भीड़ कम हो गई है, माने वो रियल सिचुएशन से भागते रहे, या फिर यूं कह लीजिए कि ये बात करने की उनमें हिम्मत ही नहीं थी। अब भगदड़ से करीब 2.5 घंटे बाद जब पूरे देश में इस भगदड़ के फोटोज वीडियो सर्कुलेट हो चुके थे, सोशल मीडिया पर बवाल घट चुका था, तब जाकर दिल्ली के LG को होश आता है और उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना साहब पहली बार भगदड़ की वजह से जान माल की हानि पर दुख जताते हैं। हालांकि आधे घंटे के अंदर ही वो भी पोस्ट एडिट करके मौतों वाली बात को हटा देते हैं। अब आप देखते जाओ कि सरकार में क्या चल रहा था। भगदड़ से 2 घंटे 47 मिनट बाद करीब 12:13 पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दुखद खबर, रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में हुई जान हानि से मैं अत्यंत हताश हूँ। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। अगेन, पूरी बात बोलने की हिम्मत किसी में नहीं हो रही थी। अब यहाँ पर एक चीज जो कही जा सकती थी वो ये है कि यार हो सकता है कि अभी तक मौत की खबर किसी के पास नहीं पहुंची होगी, पर क्या ये पॉसिबल है? मुझे तो नहीं लगता। इसके बाद 12:27 पर यानी भगदड़ से करीब 3 घंटे बाद
LNJP हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई घटना में 3 बच्चे समेत 15 लोगों की जान गई है। 10 लोग घायल हो चुके हैं। LNJP हॉस्पिटल के बाद 12:56 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। और अब जब फाइनली पीएम ने भी मान लिया कि इस हादसे में लोगों की जान गई है, तब जाकर साहब रेल मंत्री को होश आया कि ओ, लोग बेमौत मारे गए हैं। और 1:09 पर यानी भगदड़ से 3 घंटे 43 मिनट बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी आखिरकार भगदड़ में मौतों की बात स्वीकारी। उन्होंने लिखा कि मेरी प्रार्थनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। पूरी टीम इस दुखद घटना से प्रभावित सभी लोगों की सहायता के लिए काम कर रही है। अब इस हादसे के बाद इसकी जांच के लिए रेलवे ने 2 सदस्य कमेटी बनाई है। इसमें उत्तर रेलवे के 2 अधिकारियों नरसिंह देव और पंकज गंगवार को शामिल ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सभी सीसीटीवी वीडियो फुटेज को सुरक्षित करने का आदेश दिया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी घटना की जांच शुरू कर दी है। जांच की जिम्मेदारी डीसीपी रैंक के अफसर को दी गई है। अब वही आमतौर पर जो होता है इसके बाद वो भी हुआ, यानी हादसे के बाद रेलवे ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद पहुंचाने का ऐलान कर दिया। 16 फरवरी की सुबह रेल मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि पहले दिन में भारतीय रेलवे ने सभी 18 मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी। दिन में गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल यात्रियों को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। 16 फरवरी की सुबह जब शव लेने के लिए परिजन अस्पताल पहुंचे तो रेलवे की तरफ से उन्हें 10 लाख रुपए नकद कैश दिया गया। अब ऐसे सवाल तो यहाँ पर भी है कि क्या ऐसे कैश में मुआवजा दिया जा सकता है, क्योंकि नियम तो कुछ और ही कहते हैं। इस गाइडलाइन के मुताबिक शुरुआती खर्चों की देखभाल के लिए फौरन राहत के रूप में मैक्सिमम 50,000 रुपए तक का अमाउंट कैश में दिया जाएगा। बचा हुआ अमाउंट अकाउंट चेक, RTGS, NEFT या दूसरे ऑनलाइन पेमेंट मोड से किया जाएगा। अब इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये सिस्टम का फेलियर है तो क्या रेलवे मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो भाई? वीडियो तो भाई बहुत मतलब 1 नंबर की वीडियो बना रखी थी भाई। कति बात खोल 100% बढ़िया कर रखी। लेकिन जिम्मेवारी तो भी तो खोल ले भाई। जिम्मेवारी तो भाई मतलब आदमी मर लिए पहला भी न्यू दिखने लग रहा भाई। अब कोई प्रशासन का किसी तरफ ध्यान नहीं, भीड़ मतलब इतने पॉइंट बता दिए भाई ने भाई, इतनी लापरवाही बरती गई है हद से ज्यादा। जब न्यू बेरा भी 3 जो भी 5 ट्रेन है, 5 ट्रेन में सिर्फ 1500 आदमी आ सका है और फिर ना 900 आदमी की जगह दी। हर घंटे 15 आदमी बेकूफी करी है भी नहीं दिखती। ट्रेन में इतने आवेंगे तुम टिकट इतनी हर 1 घंटे में पता नहीं मतलब भाई उड़े 10,000 आदमी इकट्ठे कर दिए या 20,000 आदमी, क्योंकि न कहीं ना हर घंटे पर घंटे 1500 टिकट बनाई है प्रयागराज की। तो मतलब भाई कई घंटा तो मतलब भाई टिकट पाटन लाग रहे थे। घने आदमी इकट्ठे हो गए ना, वो तनु लगा लो लाख आदमी इकट्ठे हो गए। जो कुंभ का मेला है ना, मतलब इतने जनानी का नुकसान होया मतलब इतने मार आदमी मूड है। मतलब कुंभ मेला मरे थे भगदड़ में 2 बार न हुई और फिर भाई भी ऋषि के शरीफ ने रेलवे स्टेशन में पूरी कर दी। मंत्री तो देखा है बस। तो सरकार ने मतलब जिम्मेवारी लेकर ना भैया रेल मंत्री इलेक्शन लेना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए था। फिर भाई कौन ले प्रधानमंत्री बजे मतलब विपक्ष है बोल के विपक्ष ने भी कहीं मतलब भाई क्या बोले अगर आवाज ना उठाई ना सबके मौजा। विपक्ष तो एक किस्म से सरकार हो जावा भी लगा ले। हर एक बात की जिम्मेदारी रेलवे पावा है, क्योंकि न ध्यान देना था ना भैया कि इतनी भीड़ बदन लाग रही है। टिकट काटो तो भीड़ तो अपने आप होगी। फिर संडे था और फिर इसे कसर ना भाई जो प्लेटफार्म की वो दो कहीं नहीं ना 2 ट्रेन का भाई उनके नाम में मतलब मिक्सर से बने थे थोड़े सेम है उनके नाम। हाँ तो भाई जो 12 पाव थी 12 पता लगानी थी, फिर 14 किया। उन्होंने सोची भाई 12 14 नंबर प्लेटफार्म पाओगी तो फिर वो जो
और बड़ी था ना उसको ऊपर का जान लगी तो थोड़ा इसका पे भाई ये गुत्थम फिर गुत्थम एक बार बैलेंस बिगड़ा बिगड़ा इतनी दोनों- भीड़ मतलब ये धक्का मुक्की में जुकर पड़ेंगे आदमी चोट भी दोनी चपट जाओ ना भीड़ थोड़ी ना उठन दे अरे भीड़ थी भी मैं वीडियो देख कर दिक्कत कितनी भीड़ थी। तो वो दोस्तों कैसी लगी वीडियो भाई, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपनी राय देना भैया आपको कैसी लगी यह वीडियो। बाय।